आप? बहुत अच्छा लग रहा है। और आज तो हमारे रेकी ग्रुप से बहुत जन आपके साथ जुड़े हैं। ओह थैंक यू मैम। मैंने सबको बोला बहुत अच्छा सिखाते हैं कमल मैम, ज्वाइन करिए। बहुत अच्छा, एंजल से बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। मैम का एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा है। थैंक तो यू। आज बहुत सारे हमारे यहाँ से जुड़े हैं। और मैम आपने एंजल्स को कॉल करना शुरू कर दिया रेकी के साथ, अच्छा लग रहा है ना? हाँ 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 हाँ, मैंने खुद के लिए कर लेती हूँ। जी। खुद के लिए करती हूँ। हाँ। ओके। और अच्छा एक्सपीरियंस होता है, रिजल्ट भी मिल रहा है। ओके गुड। रिजल्ट भी मिल रहा है। ग्रेट। चलिए जी, बाकी सब भी आ जाइए। जूम यूजर पे हैं सपना चिन्नी, सोहल, सोनल शाह, संदीप, मातांगी मैम, सब लोग आ जाइए ना प्लीज। 29% है यहाँ पे। और मुझे लगता है कितने 10-12 लोग हैं जो सामने हैं, बाकी सब नहीं आना है। देखिए जी, ऐसा है क्लास में, अगर आप चाहते हैं कि अट्यूनमेंट आपको मिले और आप लेना चाहते हैं अट्यूनमेंट, एक्चुअल में एंजल से कनेक्शन चाहते हैं, तो क्लास में आपको कैमरा ऑन रखना पड़ेगा। ठीक है, वो क्यों रखना पड़ेगा, मैं अभी, हमारे स्टूडेंट हैं जो भी हमारी एडवांस कोर्स में भी वो कर रहे हैं आगे के कोर्स, उन लोगों से भी मैं आपको रूबरू करवाऊंगी, जो कि बता देंगे कि कैमरा ऑन करने से क्या होता है और कैमरा बंद करने से क्या होता है। तो हम अभी हमारे साथ अनीता मैम है, तो अनीता मैम प्लीज बताइए, आप मेरी क्लास में हैं एडवांस कोर्स में भी, तो कैमरा। सबको नमस्कार। हाँ जी मैम, मैं यही बताना चाहती हूँ कि कैमरा क्यों ऑन रखना है, आप बताइए इन सबको। कैमरा ऑन जो हम करते हैं तो हम डायरेक्ट कनेक्ट हो पाते हैं चीजों से, और जो भी एनर्जी कमल मैम के थ्रू निकलती है वो हम तक आ पाती है। लेकिन अगर हम कैमरा ऑफ रखते हैं तो वो वहाँ डिस्कनेक्ट हो जाती है। एंजल से जुड़ना है, एनर्जी से जुड़ना है, तो फिर वो आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। कनेक्शन चाहिए, अट्यूनमेंट चाहिए, तो फिर आप लोगों को कैमरा ऑन करना ही पड़ेगा। प्लीज आप लोगों से बस गुजारिश है कि ऑन रखिए, क्योंकि मेरी टीम मेरे साथ है यहाँ पर। आप लोगों पर सिंबल बनाए जाते हैं जो लोग एक्चुअल में अट्यूनमेंट के लिए राजी हैं। तो क्या सब लोग आना चाहेंगे इस क्या? क्लास में, अट्यूनमेंट लेना चाहेंगे? कौन कौन, यस। कौन यस। चाहता है एक्चुअल में? चलिए हैंड रेज कीजिए, कौन चाहता है। ओके, भक्ति मैम, भावना मैम, ओके, रूपा रूपा मैम, ग्रेट, जागृति मैम, और निमिता मैम फिर से, ओके, कविता, अनिता मैम, अनिता मैम एडवांस में भी 3 अट्यूनमेंट हो चुके हैं। ओके। वही कमल दीदी, बच्चे में 2 साल की बच्ची है मेरी, ये भी साथ जितना में है। मिल जाए उतना कम है। ये साथ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मैम, आप म्यूट रखिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। ये क्या हाँ जी, ओके। तो मेरे ग्रुप में आप लोग ऐड है। ओके दीप्ति मैम, थैंक यू वेरी मच। आप लोग बिल्कुल आइए जी, क्लास में वेलकम है। मैं इस क्लास का जो मेरा मेन मोटिव है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंजल से कनेक्ट करना और उनकी लाइफ में खुशियां भरना, ताकि आप लोग आज तक दूसरों से हीलिंग ले रहे हैं या किसी को बोलते हैं कि मेरी हीलिंग कर दीजिए, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो दिस इज रेकी अट्यूनमेंट, बट एंजल रेकी अट्यूनमेंट। रेकी कई तरह की है, और रेकी शायद आप उसुई रेकी को बोल रहे हैं जिसके अंदर सिंबल्स होते हैं, ये उसुई रेकी नहीं, ये एंजल रेकी की क्लास है। और इस डायरेक्ट आपका कनेक्शन होता है। एंजल्स जो हैं वो हर धर्म से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर बंदा इसको कर सकता है, नहीं, आप किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हैं, आप इस कोर्स को कर सकते हैं और अपनी लाइफ में उसको यूज करके अपनी लाइफ की प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे हजारों करोड़ों एग्जाम्पल्स मेरे पास है, ऐसे एक्सपीरियंस मेरे पास हैं, जो लोग अभी भी दोबारा जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो वो भी जानते हैं, उन्होंने भी, अगर रिसेंटली मैंने अभी 2 बैच किए हैं उसमें भी क्लास की है, तो वो जानते हैं कि कितना चेंज अपनी लाइफ में आता है। हमारे जो पेड क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जब इसी ऐसे ही फ्री क्लास को करने के बाद वो आगे हमारे साथ सफर में बढ़े, तो उन्होंने भी देखा कि उनकी लाइफ में कितना चेंज है, उनके जो थॉट पैटर्न है ना उसमें ही चेंज आ गया।
मतलब एक होता है कि जिस लेवल में हम आज रह रहे हैं, जहाँ पे हम जी रहे हैं अपने जीवन को, हम आज क्या हम काट रहे हैं जीवन, यही है ना। कोई हाय हेलो करता है आपसे, पूछता है हाँ जी क्या हाल चाल, आप बस आप क्या बोलते हो, कट रही है बस, कितने कट गए, अच्छे हैं, आगे भी अच्छे निकल जाएंगे, ऐसे ही बोलते हैं ना। ऐसे तो उत्साह के साथ कभी नहीं बोलते कि नहीं बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से रह रहे हैं हम तो, अरे इतने अच्छे गए हैं, आगे आने वाले और भी अच्छे जाएंगे, ऐसा वर्ड तो कोई नहीं बोलता है। क्योंकि कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, है ना। हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो रहती ही है, और वो प्रॉब्लम आज की नहीं है, वो हमारी प्रॉब्लम्स पता नहीं कितने जन्मों की वो कर्मा जिसकी गठरी लेकर हम दुनिया में आए, और उन कर्मों को भोगना, वही तो है मानव जीवन, और क्या है। इंसान क्यों आता है इस मृत्यु लोक में, हम जन्म क्यों लेते हैं, जन्म इसीलिए लेता है इंसान कि उसको अपने कर्मा को भोगना है, तो वो भोग के ही आप आगे बढ़ सकते हो। अब एंजल्स आपको क्या हेल्प कर सकते हैं, जो कर्म आप भोग रहे हैं, आपका वो सफर जो है उसको आसान कर देंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो कर्म आपके खत्म हो जाएंगे, कट जाएंगे, नो, वो तो काटना ही है, जो ईश्वर ने लिखा है भाग्य में वो तो हमें भोगना है। बट जब आप एंजल्स की हेल्प लेते हैं तो वो आपका सफर जो है वो आसान हो जाता है, वो रास्ता आसान हो जाता है। तो आप अपने जीवन में बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने हर कर्मा को भोगते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्या होता है, उस प्रॉब्लम का हम 10 जनों से बात करते हैं, है ना। कभी हमें कोई मिल जाता है उससे हम बात करते हैं, रिश्तेदारों से बात करते हैं, पड़ोसियों से बात करते हैं। मान लीजिए किसी को 1000 रुपए का नुकसान हो गया, गिर गए उसके पैसे, 10 जगह पे बोलेंगे हम जाके 1000 रुपए गिर गए, आपको कहीं दिखे, इधर उधर नहीं दिखे, अच्छा फिर वो कितने दिन तक बात चलती है, बहुत दिन तक चलती है, गिर गए 1000 रुपए, गिर गए मेरे, नुकसान हो गया मेरा, 1000 का नुकसान हो गया। अब आप देखते हो कि वो चीज आप बोल रहे हो, अचानक से ही बिजनेस में भी आपको बहुत सारा लॉस हो गया, ओ माय गॉड ये क्या हो गया। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि वो कैसे हो गया, क्योंकि इतने दिन से आप क्या अफर्मेशन दे रहे थे, आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे थे, आप यूनिवर्स में क्या डाल रहे थे, इतने दिन से क्या था, यही तो चल रहा था ना, 1000 का नुकसान हो गया, 1000 का नुकसान हो गया। अब एक बार 1000 का नुकसान बोला है ना, तो वो यूनिवर्स भी 1000 गुना लौटाता है। अच्छा बोलोगे तो भी 1000 गुना वापस आएगा, बुरा बोलोगे तो भी 1000 गुना वापस आएगा। जब हमारे बुरे शब्दों को या ऐसे शब्द जो हमें लाइफ में नहीं चाहिए, ऐसे नेगेटिव थॉट्स जो हमें नहीं चाहिए, उन थॉट्स को हम लोग छोड़ रहे हैं यूनिवर्स के अंदर, तो वो 1000 गुना होके लौट रहे हैं, लेकिन काम हमारा कोई नहीं बन रहा, हम लॉस पे लॉस खाए जा रहे हैं, डाउन पे डाउन हुए जा रहे हैं, और नेगेटिव होते होते जा रहे हैं, आसपास का कोई काम नहीं हमारा बन रहा। हम कह रहे हैं कि लोग हमसे कटना शुरू हो गए हैं, लोग हमसे बात ही नहीं करते, क्यों। तो उसमें आप देखिए ना कि आपने यूनिवर्स में क्या दिया, तो आपको यूनिवर्स ने लौटा दिया। अब वहीं पे आप कहना शुरू कीजिए कि वो 1000 मेरा यूनिवर्स में इन्वेस्ट हो गया, वो मेरा इन्वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, ये इन्वेस्टमेंट मुझे यूनिवर्स देगा, मुझे मेरे ईश्वर देंगे, कितना, करोड़ों गुना होकर लौटेगा मेरे पास, क्योंकि वो गया है तो वो आपका नहीं था, इसीलिए गया वो। हम उसके लिए जरूर तड़प रहे हैं, तकलीफ में, मेहनत का एक एक रुपया बहुत मायने रखता है हमारे लिए, लेकिन वो जो 1000 गया है तो वो वापस भी तो लौटेगा, और लौटता है, ऐसा नहीं कि नहीं लौटता है, हमेशा वापस आता है आपके पास। जब ऐसा जाता है तो वो किसी ना किसी के थ्रू कैसे ना कैसे आपके पास पहुंच जाएगा और कई गुना होकर लौटेगा। तो सबसे पहला एक नियम आज क्लास में पकड़ लीजिए कि जो भी नेगेटिव थॉट आज भी माइंड में आ रहे हैं, अगर उनको आपकी लाइफ में लाकर कुछ अच्छा हो रहा है तो एज इट इज रखिए, उसको रखिए। लेकिन अगर 1% भी आपके माइंड में है ना कि नहीं, ऐसा सोचने के बाद तो मेरा जीवन जो है वो बिल्कुल डाउन होता जा रहा है, बिल्कुल डाउन होता जा रहा है, मैं तो और गड्ढे में गिरती जा रही हूँ या गिरता जा रहा हूँ, तो आज से ही अपने थॉट पैटर्न को चेंज कर दीजिए। देखिए, ईश्वर भी उसकी हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प के लिए राजी होते हैं, भगवान भी तो उसी को हेल्प करेंगे ना। जब आपको, मैं तो बोल रही हूँ, आप कई लोग हो सकता है कुछ क्लास में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो ये भी देखने आए होंगे कि क्या कहती है मैम,
हाँ, कह रही है मैडम ऐसे कर लो ऐसे करो। अरे ऐसे आसान होता है क्या? आसान नहीं होता है। मैं जानती हूँ, मैं भी आप लोग की तरह इंसान हूँ। ऐसा नहीं है क्या मुझे सुख दुख नहीं आता है? क्या मेरी लाइफ में लॉस या प्रॉफिट नहीं हुआ है? सब कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ है। लेकिन उन प्रॉब्लम से ही सीख कर मैंने आज ये सीखा, जिंदगी का एक जो एक लेसन मैंने सीखा है ना, वो यही है कि कैसी भी मुश्किल हो ना, आपका सब साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन आपका जो अपनी इनर स्ट्रेंथ है और आपका ईश्वर है, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, अगर आपने उनको पकड़ के रखा तो। नहीं तो क्या होता है, जब हमारे पे ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो हम क्या कहते हैं? कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं, कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है, वो देख लिया मैंने करके, कुछ नहीं होता है। मैं बल्कि जितना कर रही हूँ ना उतना डाउन जा रही हूँ, मेरा तो और ऐसा होता जा रहा है। अब बताइए, इसमें भी आप ईश्वर को कोस रहे हो, तो आपका थॉट क्या जा रहा है? पॉजिटिव है क्या यहाँ पे? यहाँ भी तो यही सोच रहे हैं ना कि डाउन हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं हम तो, पता नहीं कुछ काम बनते ही नहीं है। कई बार मेरे पास कई कॉल्स आती है कि मैम हम इतनी पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद भी हमारा कोई काम नहीं बनता, इतने सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं, सब उथल पुथल है लाइफ के अंदर, रिलेशन खराब हो रहे हैं, बिजनेस में लॉस हो रहा है, जॉब देखी थी जॉब चली गई है, फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, परिवार वाले लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। हाँ भाई ठीक है, कर रहे हैं, और पाठ पूजा आप कर रहे हो। अच्छा, तब उनसे छोटी सी बात ही शुरू करते हैं ना कि अच्छा परिवार वाले झगड़ा क्यों अरे वो ऐसे कह रहे थे, वो ऐसे करे, मैंने भी ऐसे बोला। अरे तो भाई, जब आप कर ही ऐसा रहे हो तो फिर आगे से आपको, भाई आपने पत्थर मारे हैं किसी से और वहां से फूलों का कैसे सोच सकते हो कि कोई आपको फूल बरसाएगा? आपने उसको गालियां दी, आगे से उन्होंने गालियां दी, तो वहां बात हो गई खत्म। अगर कोई गाली दे रहा है आपको, 2 गाली दी 3 गाली दी, आप शांति से मुस्कुरा दीजिए, वो बंदा वहीं शांत हो जाएगा, करके देखिएगा। है या नहीं? कोई इतना पागल तो नहीं होता है ना। आप मुस्कुरा दीजिए, मत बोलिए, ज्यादा बोल रहे बंदा शांत रहिए, अगले दिन मिलेगा एक स्माइल दे दीजिए, देखिए कैसे बदलता है। होता है या नहीं होता, बताइए, होता है या नहीं होता है? तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना है। मेरा बस एक सोसाइटी को एक सोशल एक मैं मैसेज देना चाहती हूँ सबको, एंजल्स के थ्रू। ईश्वर ने मुझे ये एक नेमत बख्शी है कि मेरे को ये एक काम सौंपा है, यूनिवर्स ने मुझे चुना है, आप लोगों को भी चुना है। आज 34% इस क्लास में आए हैं, लास्ट बैच में हम लोग 66+ थे। तो ये जो लोग साथ जुड़ रहे हैं ना हमारे, इसके पीछे क्या है कि आप लोगों को भी एक काम ईश्वर सौंप रहा है। आप ऐसे ही इस क्लास में नहीं आए हैं, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, और आप लोगों को भी यूनिवर्स चुन रहा है कि आपको भी आगे उस काम को बढ़ाना है, करना है। आज नहीं कल नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप लोग भी ऐसे ही मेरी तरह लोगों को बोलेंगे कि आप एंजल से जुड़िए और अपनी लाइफ में खुशियां भरिए और दूसरों को भी खुशियां दीजिए। कहते हैं ना, फूल बांटने वाले के हाथों में खुशबू रह जाती है, वो रखता नहीं है फूल अपने पास, सिर्फ देता है, बांटता है, सेल भी करता है, बेचता है, तो भी खुशबू उसके हाथों में हमेशा रहती है। और आप भी जब खुशियां बांटोगे ना, दूसरों को देना शुरू करेंगे, तो पता नहीं चलेगा आपको कब आपके पास आना शुरू हो गया। इसलिए हमेशा देना सीखिए। ठीक है जी। तो एंजल्स जो हैं, ये भी आपकी लाइफ में अब रंग भरने, खुशियां भरने, आपके साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि वो चाहते हैं एक्चुअल में आपको सुख दुख में देखते हुए, वो भी दुखी होते हैं, सुख में देखते हैं खुश होते हैं, और वो हमेशा आपको साइन भी देते हैं कि भाई हम आपकी जिंदगी में हैं, आप प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, हमारी नीड है आपको, हम आपकी हेल्प के लिए रेडी हैं, हमें कॉल कर लीजिए, हमें बुला लीजिए। लेकिन हमें समझ नहीं होती है कि क्या क्या हम किसको कॉल करें या क्या करें। अब साइन भी ऐसे मिलते हैं तो नहीं पता चलता। अचानक से बटरफ्लाईज दिख जाती हैं, ठीक है, अचानक से कॉइन मिल जाता है, अचानक से बादलों में कोई ईश्वर की आकृति हमें नजर आती है या एंजल जैसा कुछ दिखता है। ऐसा कोई पर्सन अचानक आपकी लाइफ में आ जाता है जो बिगड़े काम बना देता है आपके, वो आपको जानता नहीं है लेकिन उसने आपके काम बना दिए। अचानक से आया आपकी लाइफ में और बस कुछ ऐसा करके चला गया कि आप जिस काम के लिए आज तक रुके हुए थे वो काम हो गया आपका। आप खुश? कोई काम आप करने वाले हो, उसको आपने शुरू किए, लेकिन वो आपकी सोच से बढ़ के हो गया, इतना अच्छा हो गया कि आपने सोचा ही नहीं था, अरे वाह इतना अच्छा हो गया।
कोई बिजनेस आपने चालू किया है, अभी स्टार्टिंग है, आपको 2-4 दिन ही हुए हैं, लेकिन अचानक से उस काम में भी आपके बहुत अच्छी बढ़ोतरी हो रही है। फिर एक दिन लॉस होता है, उस दिन आपको कुछ साइन भी मिलते हैं, कोई पर्सन आता है वो आपको कोई राय दे के जाता है, आप बोलते हैं हाँ छोड़ो। तो ऐसा है जी, ईश्वर या एंजल्स कभी भी साक्षात आपके फिजिकल रूप में नहीं आएंगे आपके सामने, वो किसी ना किसी साइन के थ्रू आपके पास आएंगे, क्योंकि वो विजिबल ऐसा नहीं है कि जैसे हम इंसानों के रूप में दिखते हैं। क्योंकि अगर आप भगवान को बुलाते हो, भगवान के मंदिर में जाते हो, उनकी पूजा करते हो, अर्चना करते हो, ठीक है, आप चाहे किसी भी धर्म से रिलेटेड हैं, आप अपने अपने धर्म स्थल पे जाके अपने ईश्वर को याद करते हो, तो ऐसा तो नहीं कि फिजिकली सामने खड़े हो जाते हैं, वो साइन ही तो देंगे आपको, वो कुछ ना कुछ आपको इशारा मिलेगा, तो आपको लगता है कि नहीं मेरे ईश्वर मेरे साथ है, मुझे ये साइन दे दिया मेरे ईश्वर ने। ऐसे ही एंजल्स भी आपको साइन देते हैं, कभी भी वो बिना बुलाए आपकी जिंदगी में नहीं आते हैं, वो आपको नोक नोक करते हैं सॉरी, नोक नोक करने का मतलब कि साइन देते हैं, आपको रिपीटेड नंबर दिखते हैं, सीक्वेंस नंबर दिखते हैं, आपको मिरर नंबर दिखते हैं, आपकी लाइफ में कभी बहुत अच्छा होने लगता है, कभी आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, उस टाइम पे आपको कोई ऐसा पर्सन भी मिल जाता है जो अचानक कोई ऐसी बात बोल जाता है कि आपको अंदर से ऐसे लगता है कि नहीं इसने सच बोला, और वो बात आपके मन को लग जाती है, लेकिन उसके बाद वो इंसान आपको कभी दिखता ही नहीं, आपने कभी मिले ही नहीं होते उससे, लेकिन अचानक से आके वो बोल के चला गया। अभी आपने कोई मन में ऐसी चीज आज आप सोच रहे हो, सुबह उठते ही आपने यूट्यूब या फेसबुक खोला, तो आपने देखा कि अरे वाह ये क्या, ये तो मैं कल ही सोच रही थी। शायद ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुए हैं, मुझे लगता है, क्योंकि मेरे साथ तो होते हैं, और लगभग सभी की लाइफ में होता है ऐसा, कि हम कुछ सोचते हैं और इधर पता चलता है अरे यूट्यूब पे ये वीडियो खोला और वही बात हो गई। या आपने कोई ऐसी चीज सोची, अचानक से आपके किसी रिलेटिव का भी कॉल आया, वो आपको रिप्लाई में वही बात बोल देते हैं जो आप सोच रहे थे। तो यही है एंजल्स, वो आपको इशारा दे रहे हैं कि भाई हमें आपकी जिंदगी में आना है, आपके दुखों को दूर करना है, आपको हेल्प करनी है, आप हमें कॉल कर लीजिए। तो इन साइन के द्वारा, और इसके अलावा फेदर्स दिखते हैं आपको, बहुत जगह पर फेदर्स दिखेंगे, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे बर्ड्स नहीं आते हैं, घर पूरा पैक है, बर्ड नेट लगी हुई है, लेकिन आप देखते हो अलमारी खोली, अंदर कोई कपड़ा टंगा है, कुर्ता है या कोई साड़ी है, उसके ऊपर फेदर पड़ा हुआ है, अरे ये कहाँ से आ गया। अचानक आप कहीं भी कोई शेल्फ साफ कर रहे हो, वहां पे एक छोटा सा फेदर दिख रहा है। अब ये फेदर ऐसे कलर के होंगे जो बर्ड भी आपने कभी देखा नहीं होगा, ये ब्लू हो सकता है, रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, ठीक है, एकदम शाइन करता हो ब्लड, बिल्कुल ब्लड रेड कलर हो सकता है, ऐसे ऐसे कलर आपको जो है इसमें मिलेंगे। तो ऐसी चीजें अगर आपको मिलते हैं तो इट मीन्स कि एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं। अब ये एक क्वेश्चन आता है कि अ, अगर हम एंजल्स को कॉल करते हैं तो कई बार क्या होता है, जब आधा अधूरा नॉलेज होता है, पूरा नहीं होता है, या कुछ फियर भर दिया जाता है किसी के थ्रू, कभी कभी किसी के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, जब गुरु कभी कभी अट्यूनमेंट दे या कुछ शक्तिपात करे, और क्या होता है वो इस तरीके से कर दे कि पर्सन नेगेटिव है, और नेगेटिव पर्सन को ही उन्होंने अट्यूनमेंट दे दिया, तो उस पर्सन के अंदर हलचल मच जाएगी। जो लोग भी रेकी से जुड़े हुए हैं उनको भी पता है कि जब बॉडी के अंदर नेगेटिविटी होती है और आप किसी पॉजिटिव एनर्जीज को उनसे जोड़ते हैं या उनको हील करते हैं, तो उनकी बॉडी में हलचल मचेगी। होता है या नहीं होता, होता है या नहीं होता, यस ना। तो जब ऐसी हलचल मचती है तो क्या होता है, वो इंसान बोलता है कि ये अच्छी नहीं है रेकी, एंजल रेकी अच्छी नहीं है, इसने गड़बड़ कर दिया मेरे को, अरे बीमार कर दिए। अब क्या दूसरा पर्सन कोई सीखना लगेगा, वो बोलेगा अरे भाई मैं तो सीख रहा हूँ आजकल, ये मैंने तो शुरू किया, मजा आ रहा है क्लास में, ना ना मत करना। अरे करेगा क्या, पागल है क्या तू, मैंने ऐसे किया था, मेरे तो बॉडी में ऐसे हलचल मच गई, मैं तो बीमार हो गया, मैं तो ऐसा हो गया था, पागलों जैसी हरकत मेरे साथ होने लगी थी, मेरे तो इतना शरीर में ये हो गया, मेरा तो काम बंद हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया था। अभी उसको ये नहीं पता है कि उसकी ना तो चक्र एनर्जी बैलेंस थी, वो बंदा इतना नेगेटिव था, उसके साथ कोई काम नहीं हुआ, डायरेक्ट वो गया और उसको जाके उन्होंने अटेंडमेंट दे दिया। होता है ऐसा, लेकिन अच्छे गुरु ऐसा नहीं करते। अच्छे गुरु पहले चेक करते हैं, अच्छे से चक्रा चेक करेंगे, एनर्जी बैलेंस देखेंगे, उसके बाद उसका अटेनमेंट करेंगे। मेरी क्लास में कोई रेकी हीलर भी आ जाता है तो भी मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि रेकी हीलर हैं,
चाहे वो एंजल हीलर हैं, चाहे वो बड़ी से बड़ी किसी भी मॉडलिटी को यूज करते हैं, वो फिर भी मैं अपने तरीके से उनको चेक करती हूँ। हाँ अच्छा है ना, चेक कर लिया तो करने में क्या जाता है भाई, अच्छा है। अगर अच्छे से एनर्जी निकलती है तो और अच्छे से आप उनको चार्ज कर पाओगे ना, अट्यून कर पाओगे। लेकिन अगर डायरेक्ट वहां पे आप एनर्जी डाल देते हो तो फिर बहुत काम खराब हो जाता है। अब जैसे ये फ्री क्लास है तो सबको ऐसा लगता है कि अट्यूनमेंट देना तो ठीक है, मजाक, नहीं मैडम ऐसे दे दें, ऐसे नहीं होता है। आज से ही मेरी तपस्या शुरू हो जाएगी। मैं आज से ही स्टार्ट कर दूंगी। जिन लोगों का फोटो मैंने टेलीग्राम ग्रुप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है, जो लोग भी लेना चाहते हैं अट्यूनमेंट, वो अपनी फोटो, पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, अगर टाइम उनके पास है तो यस टाइम भी लिख के, प्लस सिटी का नाम मैंने ग्रुप में लिखना भूल गई हूँ मैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे हैं 35% इस समय, तो अपने शहर का नाम जहां आपका जन्म हुआ है और रिसेंटली जहां आप रह रहे हैं, दोनों उसमें लिख के मुझे वहां पे डाल दीजिए। व्हाट्सएप पे नहीं डालेंगे, टेलीग्राम पे डालिएगा, व्हाट्सएप पे बहुत प्रॉब्लम हो जाता है ग्रुप्स में ढूंढना। ठीक है जी, पर्सनल पे भी डालना है तो आप टेलीग्राम पे डालिए मुझे, ठीक है। वहां से मैं लेके आज से ही रात से आप लोगों की क्लेंजिंग प्लस हीलिंग दोनों स्टार्ट होगी। क्लींजिंग हीलिंग उन पर्सन की स्टार्ट हो जाएगी जिन लोगों के चक्रा बैलेंस एनर्जी में होंगे और वो लोग चाहते हैं अटूनमेंट लेना। अगर लगेगा कि उनको क्लेंजिंग की जरूरत नहीं है तो उनकी हीलिंग आज से शुरू हो जाएगी। जिन लोगों की एनर्जी बैलेंस नहीं है उन लोगों के लिए मुझे पहले उनका क्लेंजिंग करना पड़ेगा, चक्रा बैलेंसिंग करना पड़ेगा, उसके बाद उनकी हीलिंग स्टार्ट होगी। तो इसलिए ज्यादा टाइम मत जाने दीजिए, ठीक है। परसों हम लोग अटूनमेंट करेंगे, कल का दिन है हमारे पास, कल हम स्टार एंजल के बारे में जानेंगे और आज हम पूरा ये बेसिक जितना हमारा नॉलेज है वो हम ले रहे हैं। तो फोटो मुझे जरूर डाल दीजिएगा जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जो लोग जेन्युइनली लेना चाहते हैं ना कि हाँ हमें चाहिए, वही लोग डालिएगा फोटो और लिस्ट में नाम भी वही लिखिएगा, क्योंकि एक एक पर्सन को मुझे इंडिविजुअली अट्यून करना पड़ता है, मुझे 25 से 30 मिनट लगते हैं एक पर्सन के ऊपर। सो मेरे लिए सोच लीजिएगा थोड़ा सा, ग्रेटिट्यूड पहले ही कर देती हूँ सबको, थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड। थोड़ा सा मेरे लिए सोच लीजिएगा कि इतना टाइम लगता है तो पूरे दिन में फिर मेरा टाइम कैसे जाता है, ठीक है जी। क्योंकि अटूनमेंट प्रोसेस अगर परसों मैं करूंगी तो फिर मुझे मॉर्निंग में 5 बजे से लगना पड़ जाता है, तब जाके शाम तक सब लोगों का क्लियर हो पाता है। बीच में घर के काम भी होते हैं, बच्चे छोटे हैं मेरे भी, तो मुझे उनको भी देखना पड़ता है। तो इसलिए जो लोग एग्री हैं ठीक है लेना है। अगर और भी लोग हैं जो आज क्लास में नहीं आए हैं फिर भी कल तक का टाइम है, कल की क्लास में वो लोग आ जाए तो भी पॉजिटिवली उनको मैं अट्यूनमेंट के लिए पूरा उनका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दूंगी। कल की क्लास में अगर आ जाते थे, लेकिन कल की क्लास में अगर नहीं आएंगे तो परसों के अटूनमेंट में फिर वो पार्ट नहीं ले पाएंगे। क्लास में जरूर आ जाएंगे वो लोग, मेडिटेशन कर लेंगे, ठीक है, लेकिन उसके अगली जो क्लास होगी ना फिर उसमें वो लोग नहीं आ पाएंगे। शायद एक दो लोगों को ये पता होगा कि मैंने उन लोगों को लिंक नहीं भेजा। जी अहमद क्या कहना चाह रहे हैं, अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हैं। सॉरी। वो अर्चना दी प्लीज एक बार अपना कैमरा ऑन करके मैम को अपना वो दिखा दो। अर्चना आपको मैम मैंने बताया था। वो, ढूंढू अर्चना जी को। ओके अर्चना सिंह जी जी, अर्चना मैम का कैमरा ऑफ है अभी। ये वही है जिनको मैंने बताया था मैम, वो महाराष्ट्र वाली। ओके ओके ओके, मैम शायद कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा कमलजीत मैम, हाँ जी, वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, वो तीसरे दिन जब लेना होता है ना अटैचमेंट, तब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ ना कुछ विघ्न आ जाता है, उसका क्या रीजन है? रीजन है इसके कि कोई एनर्जी अभी है जो नहीं लेने देना चाहती है, रोक रही है आपको कनेक्शन होने से। इससे पहले क्लास थी ना, तो शुरू में 2 दिन मैंने लिए, तीसरे दिन मुझे बुखार आ गया, तो और वो घर में गेस्ट आ गए तो नहीं ले पाई। तो अब क्या, इस बार लेना ही है कुछ भी करके। मैम एंजल से ही प्रे कीजिए कि इस बार आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, मुझे अच्छा। आपकी जरूरत है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए।
आप मेरे साथ आइए और मुझे अट्यून कीजिए, मेरे साथ सारे इस जन्म पांचों हर एंजल्स जन्म को। के लिए कनेक्ट हो जाइए। आप प्रे कीजिए ना उनसे, आप दिल से बुलाएंगे तो वो आएंगे, ऐसा नहीं है। वो दिल से अच्छा बुलाएंगे ना तो वो हमेशा आएंगे। आपके देवदूत हैं, जैसे आप हनुमान जी को मानते हो, जैसे आप गुरु नानक देव जी को मानते हो, ऐसे हम लोग देवदूत जिनको बोलते हैं, तो वो आपके एंजल्स ही हैं। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमें नहीं करने देती, ऐसा होता है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जब तक वो नेगेटिविटी आपके साथ है वो कनेक्शन नहीं होने देगी आपका, या आपके साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ होता है। अच्छा और जब समय सही आता है ना तो अपने आप सब ठीक हो जाता है। आप बुलाइए उनको। और 613 आज लिख लीजिए, मैंने आज बोला नहीं है क्लास के शुरू में। 613 अब सब लोग अपनी लेफ्ट हैंड पर अभी लिख लीजिए ब्लू पेन से। किसी को कोई पेन है, कोई प्रॉब्लम है, अपनी बॉडी को पहले पूरा एनालाइज कर लीजिए कि आपको शरीर में कुछ लग रहा है, तो उसके बाद कैसा लगेगा। 10 मिनट के बाद हम बात करेंगे कि कैसा लगेगा, ठीक है। 613 ना? 613, 613 नंबर, ठीक है। और आपका कनेक्शन कैसे जल्दी होता है। दूसरा, एक माला सबको करनी है, 5 माला, ठीक है। 5 माला का मीन्स ये नहीं है कि बैठ के आप माला लोगे और ऐसे करोगे, नहीं, चलते फिरते वो वर्ड बोलने हैं आपको, ठीक है। हमारे जो देवदूत हैं वही, अगर मोमडन्स में हम लेते हैं वो फरिश्ते बोलते हैं, ठीक है। अगर हम कैथलिक में जाएंगे वो एंजल्स बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड आ गया। देन होते सब में ही है, ऐसा नहीं है, सबके अपने अपने एंजल्स होते हैं और वो आते हैं सबके पास। क्योंकि एंजल्स को तब बनाया गया था जब मानव भी इस दुनिया में नहीं आया था, और ईश्वर ने बनाया कि जो भी सृष्टि में जन्म लेगा, अब जो यहाँ पे पैदा होगा वो इंसान था या जो भी था, तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी है, तुम्हें हमेशा उनके साथ रहना है। 2 गार्डियन एंजल आपके साथ बर्थ के टाइम से भेजे जाते हैं, जन्म के टाइम ही हमारे साथ, हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे एंजल्स, हमारे असेंडेंट मास्टर्स सब हमारे साथ होते हैं। जैसे कहते हैं ना, बच्चा छोटा जब जन्म लेता है तब वो हंसना भी नहीं सीखा होता है, 3-4 दिन का बच्चा या 2-3 दिन का। लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं कि कई बार वो नींद में मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, कोई बार जोर जोर से भी हंसता है, तो ऐसे बोलते हैं आम भाषा में कि बेमाता आंखें हंसा रही हैं, या उसको कुछ पिछला याद आ रहा है। तो वो हमारे एंजल्स, हमारे फरिश्ते, हमारे देवदूत ही होते हैं जो उसको हंसाते हैं। तब तक उसको सब याद होता है, वो कनेक्शन होता है उसका, ईश्वर से भी डायरेक्ट कनेक्शन होता है उसका। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, ये यहाँ से जो एंटीना होता है ना, उसका कनेक्शन ऊपर से कट होता जाता है और वो इधर भौतिकता में घुसता जाता है, ठीक है। फिर वो भी ये सोचता है ये सूट लेना है, ये घड़ी लेनी है, ये जूते लेने हैं, अब यहाँ मेरे को बेड पे ये चादर चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे वो चाहिए। थोड़ा और बड़ा होता है तो फिर मुझे ये नहीं, मुझे वो चाहिए। थोड़ा और बड़ा होता है तो ऐसी बाइक चाहिए, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसा घर चाहिए, फिर घर में भी ये सब होना चाहिए, होता है ना ऐसा। तो फिर वो भौतिकता में ही चला जाता है, तो उसका कनेक्शन जो ये था ना, एंटीना बिल्कुल खत्म हो जाता है यहाँ से। शक्तियां सबके पास होती हैं, कनेक्शन सबके पास, जो आज यहाँ इस क्लास में है ऐसा नहीं है, उनके साथ पिछले जन्म से ही वो कनेक्शन है। इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म से ही आपके साथ वो कनेक्शन है। और आप लोग अब आए हैं, सिर्फ क्या होता है, एक गुरु के सानिध्य में उस शक्ति को फिर से जागृत करना होता है। चाहे वो रेकी शक्ति है, चाहे वो एंजल रेकी है, चाहे वो लामा फेरा है, चाहे कोई भी पैथी से हम करते हैं, हम किसी भी टेक्निक में जाएं, तो क्या होता है, उस कनेक्शन को जागृत करना है, एक्टिवेट करना है। कनेक्शन तो पहले से ही आपके साथ, और हर चीज का समय होता है। जब तक हम पूरा भोग नहीं लेते समय को, तब तक वो कनेक्शन हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है। अभी सही समय आया है, जैसे जागृति मैम ने अभी बोला कि वो चाह रही हैं, और ये अब से नहीं चाह रही हैं, ये आज से नहीं जुड़ी है मेरे साथ, इनको 3 साल हो गए, 3 साल हो गए मैडम को। लेकिन देख लीजिए कनेक्शन के बाद कि कैसे इनके साथ हो रहा है, होते होते ये रह जाता है इनका काम, अट्यूनमेंट पे नहीं आ पाती, पूरी क्लास ले लेती है ये। और ये सामने की चीज आपके सामने खुद बोल रही है कि कुछ ना कुछ विघ्न आ जाता है, वाकई में इनके साथ ऐसा होता है। पहले भी मैंने फ्री सेशन लिए हैं, जब 2 से 3 साल पहले, तब भी मैडम मेरे साथ कनेक्ट थे,
और आज भी हैं। टचवुड, ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है कि जितने लोग मेरे से जुड़े आज तक जुड़े हुए हैं। हाँ ठीक है, कभी टाइम ऐसा होता है कि आपस में मिल नहीं पाते हैं या बात नहीं हो पाती, ये सब लोग क्लास में एक साथ नहीं आ पाते हैं, बट कहीं ना कहीं वो जुड़े हुए हैं, वो मुझे पता चल जाता है। कभी मेरा बर्थडे एनिवर्सरी आता है तो सबके मैसेज आते हैं। इसका मतलब दिल में याद तो सबके है, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन, वो प्यार, एक आत्मा का जो कनेक्शन है वो हमेशा सबसे बना हुआ है, और वो रहता है। ईश्वर का ये आशीर्वाद है और अच्छा है। इस जन्म का कनेक्शन नहीं है, हम लोग भी पिछले जन्म के साथी हैं सब। क्योंकि जब कभी हम स्पिरिचुअल किसी टेक्निक को सीखने के लिए जुड़ते हैं या हम मिलते हैं, तो ये कनेक्शन हमारे पुराने ही होते हैं जो हम मिलके उसको एक्टिवेट करते हैं। आप लोगों के आने से मेरी भी एनर्जीज एक्टिवेट हो रही है, मुझे भी आशीर्वाद मिल रहा है, आप सबका प्यार मिल रहा है, क्योंकि मेरे साथ 35 एंजल्स और जुड़ चुके हैं। तो मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि इतने एंजल्स हमारी फैमिली में और बढ़ गए हैं। तो अच्छा है ना, हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है। 9:30 पे खत्म करेंगे, 9:15 पे खत्म करेंगे मैडम सेशन, 9:15 तक का ही है। अब अगली हम बात करते हैं कि एंजल्स के बारे में। ये तो सब हमने जान लिया। अब कि अगर आप किसी भी धर्म के हैं, यस इस कोर्स को कर सकते हैं। किसी नेगेटिव चीज का आना एंजल्स के कॉल करने पर नॉट पॉसिबल। अगर आप मंदिर मस्जिद में जाके भगवान को याद करते हैं, आप चर्च में जाके भगवान को याद करते हैं, गुरुद्वारे में जाके भगवान को याद करते हैं, तो क्या वहां पे कोई नेगेटिव चीज आती है? जब आपने कॉल पॉजिटिविटी को किया तो नेगेटिविटी कभी नहीं आएगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अपने मन के भाव सच्चे हैं और हम सच्चे मन से उनको याद कर रहे हैं, तो वो आपका कनेक्शन भी सच्चे मन के भाव से पॉजिटिविटी के साथ ही करेंगे। क्योंकि एंजल्स जो हैं हमारी प्रार्थनाओं को ईश्वर तक लेके जाते हैं और ईश्वर से आंसर लेके हमारे तक वापस उनको लेकर आते हैं। ये है एंजल्स, द मैसेंजर ऑफ गॉड। क्योंकि हमें साइन कैसे मिलता है? वो एंजल्स ही हैं जो हमें बताते हैं कि हाँ भाई आपकी प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंचा दी गई हैं और ईश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का ये उत्तर दिया है। जब आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, आपको आस्था होती है कि मैंने भगवान से प्रे किया और मेरा ये काम हो जाएगा, तो ये साइन आपको एंजल्स ही देते हैं और वो काम आपका होता है, 100% होता है। और हमारी जो पेड क्लास में संगीता मैम, मुझे नहीं पता कि क्लास में है या नहीं है। संगीता मैम आप हैं क्या यहाँ पे? क्योंकि मैम का अभी हमारा अट्यूनमेंट हुआ पेड क्लास में, तो मैम को साक्षात एंजल्स के वाइट हेयर अपने रूम में मिल गए जब उनका अट्यूनमेंट हो रहा था। साक्षात वाइट हेयर। और कौन आया पेड क्लास से? अनीता मैम है अभी शायद, वृंदा मैम है, वृंदा मैम। हाँ जी मैम, मैं हूँ। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते जी, कैसे हो? बढ़िया मैम, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। अपना एक्सपीरियंस बताएंगे वृंदा मैम और संगीता मैम। मैम बहुत, मैम बस ये लगेगा कि ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन सीरियसली बहुत 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 अच्छा। जब से क्लास शुरू करी है तब से एक तो पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा है कि खुद ही ऐसा लग रहा है कि भैया अपनी टोक ना लग जाए। और दूसरी बात कि हर जगह अब इतना वो स्पिरिचुअलिटी अब और ज्यादा कनेक्टेड हो गई है। ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे भी कर ले, ऐसे भी कर ले, जो जरा सा भी टाइम मिलता है। इनफैक्ट आज भी जैसे सुबह, कल संडे था, आज भी अभी तक क्लास नहीं हुई है, तो ऐसा नहीं है कि ये लगे कि खाली टाइम है तो ये कर लो। पहले मैं पूरा टाइम इंस्टा पे लगी रहती थी या किसी किसी भी चीज में। अब थोड़ा सा मेरे को ये लगता है कि ये टाइम है तो मुझे इस टाइम को यूटिलाइज करना है, मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, अपने लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है। मतलब बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा, अलग ही फीलिंग है। चलिए मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल थैंक्स टू यू। और आपके थॉट प्रोसेस में क्या चेंज आया मैम इस क्लास में? फ्री क्लास को लेने के बाद आप मेरी पेड क्लास में आए हैं, तो अभी वहां क्या? मैम मेरे को पहले बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहता था, अपसेट रहती थी, कॉन्फिडेंस बहुत लो था। बट बोलने में मेरे को बहुत डर लगता था, हर किसी से भी, मतलब फैमिली में भी। अगर हस्बैंड से भी कुछ बोलना है कि मुझे यहाँ जाना है या वहां जाना है, कुछ भी, तो 100 बार सोचती थी कि बोलूं नहीं बोलूं, बोलूं नहीं बोलूं। लेकिन अब मेरे को थोड़ा सा
फ्रीडम, अपने आप में इंडिपेंडेंट फील हुआ, फ्रीडम फील हुआ। मतलब मेरे को ये लगता है हाँ अब मुझे खुद जाना है। पहले मैं इतना डिपेंडेंट थी कि मुझे अगर यहाँ से पास में भी कहीं जाना है ना, ग्रोसरी के लिए लेने के लिए, कुछ भी लेने के लिए, तो मुझे हस्बैंड से पूछना पड़ता था, या सोचती थी जाने से पहले भी, कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि जाऊं नहीं जाऊं जाऊं जाऊं। अब मैं खुद जाती हूँ। अब मैं बोलती हूँ आप मेरे को, मैं ऐसा है, मैंने ये कर दिया, चाबी ली, पैसे उठाए, और मैं खुद चली जाती हूँ। मम्मा के घर जाना शुरू कर दिया मैंने अपने आप। पहले मैं इतना डिपेंडेंट थी, जब तक हस्बैंड नहीं लेके जाएंगे या पापा लेने नहीं आएंगे मैं नहीं जाती थी। अब मैं अपने बेटे को लेके मेट्रो से खुद ट्रेवल करने लग गई हूँ। बहुत चेंज आया मैम, बहुत ज्यादा। मैं टचवुड अपनी टोकना लग जाए, पर तो मुझे ऑल बता थैंक्स रहे टू हो, यू। ये तो वहां भी नहीं बताया आपने मुझे। मैम कल ही मम्मी के साथ बैठ के, हम मम्मी आएंगी ना वहां से, तो कल रात को हम यही सारी बातें कर रहे थे कि हाँ क्या क्या हमने खुद भी, तब सोच सोच के क्या क्या हमने खुद सोचा समझा, कि हमने तो ये चीज ऑब्जर्व ही नहीं करी। तो ये चीजें हमने कल ही मतलब देखा कि हाँ ये देखो कितना कितना पॉजिटिव चेंज है, बहुत पॉजिटिव चेंज आए हैं। कभी नहीं लगता था कि कुछ ऐसा होगा। इन्होंने मुझे हाँ ये जी। भी बोला था कि कभी मेरा मेडिटेशन पे भी माइंड नहीं लगा। नहीं लगता था, नहीं लगता था, ये फैक्ट है। अब मेरा बल्कि आज भी, जैसे मम्मी अपना सेशन ले रही थी, तो पहले ना मैं वहां से भग जाती थी कि मम्मा ले रही हैं। आज मैं अपना यही सिंबल्स कर रही थी, मेडिटेशन कर रही थी, चक्र की क्लास कर रही थी, वही आपकी वाली। तो मैं वही दोबारा रिपीट करके सुन रही थी, सब कुछ कर रही थी। तो मेरा दिमाग पीछे भी था थोड़ा सा, मम्मा मेडिटेशन करा रही थी, पता नहीं मेरे को क्यों आपकी वाली मेडिटेशन याद आ रही थी। दिमाग चल हो रहा था लेकिन मेरे को याद आ पा रहे थे कंटिन्यूअस, मैम ये करा रही थी, मैम वो अब मेडिटेशन में मेरा मन लगने लग गया, मुझे इंटरेस्ट आ गया है। अब मैं वेट करती हूँ कि आप कब मेडिटेशन कराओगे, कब मैं आऊं, मेरे को वेट रहती है अब। थैंक यू इंद्रा। आपका आपका तो अलग ही जादू है, अलग ही जादू है, मतलब अलग ही आपने इंटरेस्ट ऐसा डेवलप कर दिया है ना, कि अब हर चीज में इंटरेस्ट आने लग गया है। ऐसी होनी चाहिए ना लाइफ, मजेदार होनी चाहिए। नीरसता बहुत अच्छी। क्यों? चार। एक चीज मैंने आपको और नहीं बताई, हाँ जी। एक चीज और है। मेरे हस्बैंड को ना अभी मैंने यही बताया था कि मैं रेकी कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, उन्हें इतना पता नहीं था, उन्होंने कभी पूछा भी नहीं, और कभी इतना मौका भी नहीं मिला। तो उस दिन जब मैं 28th को मम्मी के घर नहीं जा रही थी, तब गाड़ी में आपके चल रही थी क्लास, तो बेटा भी बैठा हुआ था, हस्बैंड भी बैठे हुए थे। इतना इंटरेस्ट लगा उन्हें भी, पहली बार उस दिन कह रहे हैं, आप वो बता रहे थे ना एंजल्स के नंबर, गार्डियन एंजल कौन है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो हाँ। आप थर्ड पे थे। और मेरे हस्बैंड 8 नंबर का बताइयो, 8 नंबर का बताइयो। मैंने कहा अच्छा आप भी सुन रहे हो, कहते हाँ। मैंने कहा अभी नंबर वाइज आ रही है मैम, अभी बताएंगी। मतलब इतने क्यूरियोसिटी थी, इतना इंटरेस्ट आ रहा था इन्हें, कि खुद भी सुन रहे थे, पता नहीं है कि कौन कौन सी एंजल्स है, क्या क्या नाम है, बट इंटरेस्ट इतना आ रहा था। अभी कल जब आप उस दिन वो करा रहे थे, जब मैंने दिखाया था कि मेरे को सब्जेक्ट भी मिल गए हैं, तो वो उस दिन मेरे जीजू बैठे हुए थे, वो बेबी जो आपको दिखाई थी उसके पापा बैठे हुए थे वो। तो जीजू को इतना इंटरेस्ट आया, कह रहे यार ये तो इंटरेस्टिंग लग रही है क्लास, वो भी जयपुर से है। तो कल स्पेशली घर आए, स्पेशली कह रहे आप ये बताओ आपकी क्लास कौन ले रहा है। मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मैंने कहाँ से है, मैंने कहा जयपुर। अरे हम तो अभी जयपुर से हैं, जयपुर में कहाँ से, मैंने कहा वो नहीं पता, मैं से पूछ के बताऊंगी। कहते अब जयपुर जाएंगे ना कभी मैम से मिलने चलेंगे, मैंने कहा पक्का। एनी टाइम। बहुत इंटरेस्टिंग, घर घर वालों को भी इंटरेस्ट आने लग गया है। ये तो हमारी पहले दिन बात हुई थी ना कि जो घर वाले आज आपको मना कर रहे हैं या इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, एंजल यस मैम। ऐसे हैं कि आपकी पूरी फैमिली का ट्रीटमेंट कर देते हैं। कर देते हैं मैम, घर में अलग ही कि आप पॉजिटिविटी है। बिल्कुल घर पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ हो गया मैम। आप ही के चक्रा को बैलेंस नहीं करते हैं, हमारी पेड क्लास हाँ के जी। अंदर पूरे घर को क्लीन करते हैं, आपके यस घर में मैम। पड़ी एक एक चीज को क्लीन करते हैं। और ये लोग खुद करते हैं, मैं सिर्फ हाँ इनको जी। बोलती हूँ, इंस्ट्रक्शन देती हूँ, करना इन्होंने होता है। और सबके घर की एनर्जी चेंज हो जाती है। सिलेबस हमारा थोड़ा सबसे ज्यादा है, बाकी जो लोग भी एंजल्स करवाते हैं उनसे मेरा सिलेबस काफी ज्यादा है, थोड़ा तो नहीं बहुत ज्यादा है, क्योंकि पर मैम वही इंटरेस्टिंग लगता है, वेट होती है क्लब क्लास शुरू है, संडे भी ऐसा लग रहा था कल की क्यों नहीं है यार क्लास, आज संडे क्यों छुट्टी है। क्योंकि 21 से 25
5 डेज हमारी क्लास के लग जाते हैं, 21 से 25 दिन का समय लग जाता है, और एक एक चीज को हम लेके चलते हैं। जब तक आप पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो जाते उस क्लास से हम जाने नहीं देते। प्रैक्टिकल भी पूरा होता है, कैसे हीलिंग देनी है, ऑनलाइन कैसे नहीं करना है, आप कैसे अट्यूनमेंट दोगे, क्लासेस आगे आप भी ले सकते हो, दूसरों को अट्यून भी कर सकते हो, और बहुत सारा लंबा चौड़ा सिलेबस है हमारे एंजल क्लास का, क्योंकि बहुत छोटे से अमाउंट के अंदर इतना बड़ा हमने सिलेबस पूरा रेडी किया है। और सबसे बड़ी चीज कि लोग उससे भी डबल पैसे में रिकॉर्डेड देते हैं सब। मैं लाइव क्लास लेती हूँ सारी, और प्रूफ देती हूँ सामने कि ये देखिए एंजल आपके पास आएंगे, बातें करेंगे आपसे, आपको टच करके जाएंगे। ये गारंटी है कि मेरी पेड क्लास के अंदर अंदर आपको वो चीज का एहसास हो जाएगा, आप खुद मानेंगे कि हाँ मेरे पास आए हैं। अनीता मैडम मेरे साथ बैठी हैं, इन्होंने मुझे बताया जब हमारा अटेनमेंट हुआ कि बहुत अच्छा लगा मैम, इनके बेटे ने भी फीलिंग किया उस चीज को। क्यों अनीता मैम, आपके बच्चे को भी महसूस हुआ? जो हमारा थर्ड आज अट्यूनमेंट था आवाज कट रही है। जिसमें अर्थ आए हुए थे, तो रात 1 बजे जब सोने जाने लगे तो मेरे बेटे ने कहा कि पूरा कमरा भर एंजल्स ही एंजल्स है चारों तरफ, छोटे छोटे ह्यूमन बींग्स हैं हर कलर के, और वो सब उड़ रहे हैं। तो क्लियरली उसने भी देखा। और अटेनमेंट मैम का जैसा आपने बताया था चक्रा सबके, यस मैम। चक्रा चेक करने आपने बताए थे, हमने परिवार में सबके चक्रा चेक कर लिए, और जहां जहां इम्बैलेंस था तो एक दिन ही एनर्जी दी है बैठ के, पूरा हीलिंग किया है, और अगले दिन सब चक्रा बैलेंस हो गए। हाँ बिल्कुल, 1 मिनट में बैलेंसिंग होती है चक्रा की, हमारी क्लास में हम सिखाते हैं 1 मिनट में। क्यों मैम, सिखाया नहीं अब आप लोग? हस्बैंड तो यहाँ से दूर हैं, उनको हाँ। आंखों में प्रॉब्लम चल रही है आजकल। हम्म। मैंने उनको नहीं बताया था, 3 सेशन दिए घर से ही। तो अभी परसों बात हो रही थी तो कह रहे थे कि मुझे आंखों में बड़ा हल्कापन फील हो रहा है। तो हमने कहा 3 सेशन दिए आपको बैठ के यहाँ दूर से ही। तो कह रहे नहीं, मैं तो बड़ा सरप्राइज था कि मुझे एकदम आंखों में हल्कापन फील हो रहा है बहुत ज्यादा। ये तो है। आज भी कह रहे थे कि बड़ा आराम आ रहा है। जी, थैंक यू। होता है, तो ये सब आपकी मेहनत है मैम, आपकी मेहनत है, इंट्यूशन है। जिस इंटेंशन से कराते हो वो इंटेंशन प्योर अगर नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अगर इंटेंशन प्योर है तो रिजल्ट आते हैं। कराने वाला तो है, आप, करने वाले की भी मेहनत है, आप लोग भी उसको फॉलो कर रहे हो ना, इसीलिए वो रिजल्ट आ रहे हाँ हैं। ये भी है, लेकिन मास्टर तो आप ही हैं मैम। हाँ, और मैं इतनी प्यारी नहीं हूँ जितने प्यार से ही बात कर रही हूँ। वहां थोड़ी फिर स्ट्रिक्ट भी होगा। आप बोलते हो, लेकिन ऐसे स्ट्रिक्ट टीचर नहीं है। अच्छा, थैंक यू मैम। हाँ जी दीप्ति मैम, क्या कहना चाह रहे हैं मैम? मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बोला था ना, लाइक बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड टू टेक क्लासेस, पेड क्लासेस और वट एवर इट इज, जो भी है मैं सब करना चाहती हूँ, बट वो फोटो में कैसे भेजूं, बिकॉज आई एम इन यूएई और यहाँ पे हमारे पास टेलीग्राम नहीं है, हम लोग टेलीग्राम यूज नहीं करते। तो फिर व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, अदरवाइज मैं मैम आईएमओ कर लूंगी। आईएमओ तो होगा आपके पास, आईएमओ ऐप होगी ना? नहीं, तो व्हाट्सएप है, यहाँ पे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। बोट व्हाट्सअप है, बोटिम है। व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, फिर वहां से मैं खुद डाल लूंगी टेलीग्राम पे, क्योंकि मुझे क्या एक साथ लेकिन सब चाहिए जो होता है। जिस जिस ग्रुप में है वहाँ उसमें तो आई कांट सेंड, बिकॉज ओनली एडमिन कैन सेंड द मैसेज करके है। तो उसको मैं मैं और ओपन कर कहाँ? दूंगी मैम, उसको ओपन कर दूंगी। ओके एक्चुअल में कुछ लोग दूसरे मैसेज डाल रहे थे, परेशान कर देते हैं, इसीलिए ओके ओके, ओनली यस आई कहना। अंडरस्टैंड। अभी मैं ओपन जी कर जी। दूंगी सबके लिए, ठीक है? और उसके बाद आप लोग उस और पर जस्ट कोई भी फोटो चलेगी या मतलब कैसी मैम फोटो चाहिए रिसेंट आपको? की फोटो चाहिए, और पूरी हेड टू टो फोटो चाहिए मुझे, पूरा लंबा फोटो चाहिए। ओके और भावना मैम ने बोला कि जो भी वर्ड मैं दूंगी बोलने के लिए और कुछ सामान होगा वो लिस्ट में अभी ग्रुप में डाल दूंगी, आप लोग वो सामान भी पहले ही अरेंज कर लीजिएगा, बिकॉज परसों चाहिए हमें। तो फिर सब टाइम पे ऐसे बोलते हैं कि हुआ नहीं,
वहां पे आप कुछ भी मुझे मैसेज कीजिए, जो पूछना है पूछिए, रिप्लाई करेंगे, मैं करूंगी, मेरी टीम करेगी। लेकिन अगर करना है ट्यूनमेंट तो वो सारी तैयारी पहले ही रखिएगा। और जो मैंने बोला कि 5 माला आपको बोलनी है, वर्ड वो बोलने हैं, तो चलते फिरते बोलेंगे तो काउंट करने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप 540 वर्ड ही बोलें। अगर आप 1000 बोल लेंगे तो अच्छा है ना, कनेक्शन उतना अच्छा होगा जितना आप ज्यादा बोलेंगे। पासपोर्ट साइज फोटो कोई मत भेजिएगा, पूरा फोटो चाहिए मुझे। अपना रिसेंट का फोटो खींच के भेजेंगे और ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज अभी की आपकी क्या एनर्जी है वो मुझे पता चलेगा, तो मैं उस हिसाब से आपकी क्लेंजिंग और हीलिंग कर सकती हूँ। पहले की फोटो आती है तो थोड़ा चेंज हो जाता है, फर्क पड़ जाता है। रिसेंट की भेजेंगे तो अभी मैं सामने हूँ, आप मेरे सामने हैं, आप तो आपस में हमारा एक एनर्जी मैं सबकी देख पा रही हूँ अभी। तो ये चीज एक गॉड गिफ्ट है मेरे साथ कि जब मैं अब आप लोगों का फोटो देखूंगी और वहां जब मैं चेक करूंगी तो ऑटोमेटिकली ही उस एनर्जी को मैं फील कर पाती हूँ। ठीक है जी, तो सब लोग वहां पे मुझे फोटो डाल दीजिए जिनका नहीं है। और कोशिश यही करें आप लोग कि कल भी अगर ये सेम स्टूडेंट्स आते हैं 35 के 35, तो कम से कम कल अपनी क्लास के अंदर कैमरा जो है वो ऑन रखें। क्योंकि कल, आज अगर मैं स्टार्ट कर दूंगी सारा प्रोग्राम, तो कल हमारा प्रोसेस क्लास के अंदर भी रहेगा। इंडिविजुअली 3 टीचर हमारे यहाँ अवेलेबल रहेंगे जो आप लोगों पर सिंबल बनाएंगे और वो कनेक्शन करेंगे आपका। ठीक है, और फिर जिनका कैमरा ऑफ होगा तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि एनर्जी का फील वो नहीं पहुंच पाता है जिस लेवल तक मैं लेके जाना चाहती हूँ। ठीक है, ये वीडियो YouTube पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, कोशिश है कि आज रात तक ही करवा दूं इसको मैं। तो उसके बाद आप लोग वहां अपना कमेंट जरूर डालिएगा, बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। ठीक है जी, तो इंतजार रहता है हमें भी कि हम आगे कुछ और अच्छा कर सकें और अच्छा बता सकें और ज्यादा नॉलेजेबल क्लास आपके लिए ला सकूं। इसीलिए आपके कमेंट थोड़ा हमें मोटिवेट कर देते हैं। एक आपका कमेंट किसी दूसरे की जिंदगी भी बदल सकता है कि आप अगर कमेंट में बोलते हैं कि यस लाइफ में ये चेंज हुआ, तो शायद अगली क्लास में वो पर्सन ज्वाइन हो जाए और उसी फ्री क्लास से वो अपनी लाइफ में कुछ चेंज लेके आ सके। ठीक है जी, एंड थैंक यू नवीन जी, मोस्ट वेलकम, आपका बहुत स्वागत है। तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे, 8:30 ही क्लास रहेगी हमारी, 8:30 से 9:30। ठीक है जी, तो ओके, थैंक यू वेरी मच। और आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा, वीडियो के आने के बाद एक कमेंट जरूर डालें। मैडम हाँ मैं जी, हाँ, मेरी बेटी को तो आपको उस दिन बोला था ना, मेरी बेटी के तो बहुत से प्रॉब्लम चल रहे हैं। वो आपका क्लास देखे अभी, वो अटेंडमेंट ले सकती है परसों? सब ले सकते हैं मैम, सब ले सकते हैं। अच्छा जी, थैंक यू मैडम, मेरे थैंक पास, यू। मैं पहले भी बताती हूँ, मिनिमम 10 ईयर के बच्चे ने भी अटेनमेंट लिया और मैक्सिमम 90 ईयर ओल्ड बंदे ने भी अटेनमेंट लिया है। तो ले सकते हैं जी, लेकिन 10 ईयर का बच्चा है तो मुझे पहले देखना पड़ेगा, बिकॉज 13 ईयर का कम से कम होना चाहिए। वो बच्ची स्पिरिचुअली बहुत अवेकनिंग पहले से था उसका, वो बच्ची बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थी, वो हीलिंग करती थी, इसलिए उस बच्ची को मैंने अटेनमेंट दिया था। अदरवाइज मुझे देखना पड़ेगा, तो कम से कम 13 साल का बच्चा तो होना चाहिए। ठीक है जी, उसके पहले मैं चक्रास को छेड़ती नहीं हूँ। हम उसके लिए प्रे कर सकते हैं, हीलिंग भी देते हैं तो अच्छे तरीके से देते हैं, उसका प्रोसेस अलग होता है हमारा, वो हम सारा पेड क्लास के अंदर ही सिखाते हैं कि किस तरीके से देना। क्योंकि पेड में तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं कि आपको शील्डिंग करनी है जिंदगी भर, इस जन्म नहीं, हम ऐसा एक शील्डिंग प्रोसेस आपको देते हैं कि कभी भी कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती है। हम हीलिंग प्रोसेस ऐसा देते हैं कि आप खाना बनाएंगे और आप हीलिंग करेंगे, आप कपड़े धोएंगे हीलिंग करेंगे, आप चलते फिरते गाड़ी पे हीलिंग करेंगे, आपको स्पेशल बैठने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपने काम करते रहिए और आपकी बॉडी हीलिंग करती रहेगी। मैडम ये मेरे ये बेटी पोती है, इसको 6 साल की है, इसको थोड़ा आप हील कर दीजिए, आशीर्वाद कीजिए इससे। इसकी फोटो ग्रुप में डालिएगा मैडम, अभी हमारी पूरी क्लास हीलिंग कर रही है, जिसको भी फ्री हीलिंग की नीड है अभी किसी प्रॉब्लम के लिए, तो मेरे हाँ, सारे स्टूडेंट्स जो हैं 21 केस हिस्ट्री उनको जमा करानी होती है उनके ग्रैंड मास्टर लेवल तक,
और 21 उसके पहले मास्टर लेवल तक। तो 42 ईच पर्सन नीड है उनको, जिनको वो हीलिंग करेंगे। बट ग्रेटिट्यूड में वो जो भी आपसे कहेंगे वैसे ही आपको करना है। जैसे कि मैं भी आपको अटूनमेंट दूंगी तो ये अटूनमेंट फ्री नहीं है, यहाँ मैं फ्री दे रही हूँ, लेकिन आपको कुछ ना कुछ वहां पे करना होगा। अपने ही घर पे कुछ एक अमाउंट छोटा सा निकालिएगा, उसी दिन जब हम अटूनमेंट करेंगे, वो चाहे 10 रुपए हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी जेब के अकॉर्डिंग निकालिए। चाहे वो गाय को चारा दे दीजिए, चाहे वो आप किसी भी छोटे बच्चों को आप टॉफीज बांट दीजिए, या किसी जरूरतमंद को कोई चीज दे दीजिए। पैसा नहीं देना है, पैसा नहीं देना है। आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी। थैंक यू मैडम। बताइए मैम क्या कहना चाह रहे हैं? मैम हम लोग भी कर सकते हैं ना एडजस्टमेंट? बिल्कुल ले सकते हैं जी। मैंने बोला ना, इस क्लास में हाँ, जितने लोग हैं जो दोबारा लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। वो ही हिसाब से उस दिन आपने कराया था, हाँ जी, उसी हाँ जी हिसाब से हम मैम, कर हाँ सकते जी। जो दोबारा लेना चाहते हैं ले। मेरे तो पेड क्लास के स्टूडेंट भी आ रहे हैं, उन्होंने तो मास्टर हैं। लेवल तक का ले जरूर लिया, से भी लेना आ रहे हैं। है, ये जरूर से लेना है। बहुत अच्छा लगा था जब टच बोल रहे थे ना, मुझे तो उसी दिन टच मिल गया था। मुझे शोल्डर का पेन था, तो मुझे पता चल रहा था कि मुझे यहाँ हीलिंग मिल रही है। एंजल आके मुझे हील कर रहे हैं, उसके बाद मेरा पेन भी चला गया। तो Good. टच तो बहुत अच्छा मिलता है एंजल का। बिल्कुल मैम ले सकते हैं आप, बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ, जो लोग दोबारा आना चाह रहे हैं ना वो भी आ सकते हैं। यस मातांगी मैम क्या कहना चाह रहे हैं बताइए, मेरी अगली क्लास का टाइम हो गया एक्चुअली। हाँ जी। सॉरी। हाँ, जय श्री कृष्ण मैम। मैं गुजरात से हूँ और जागृति बहन की नेबर ही हूँ, और मैं ओके, पहली बार रेकी ले रही हूँ। मैंने कभी लिया ही नहीं है। अच्छा जी, ओके, थैंक यू और मैम मेरा जोड़ने के और लिए। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल सबसे डाउन है, कि इतना डाउन है कि मुझे नेगेटिव ही विचार आ रहे हैं। ओ बहुत हाई है, अभी हमने बात की है, नेगेटिव नहीं जाना है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। अच्छा सोचना है, अच्छा सोचना है। मैडम क्या है कि अभी तो मुझे क्या अच्छा अच्छा करना है, लेकिन मैं कर नहीं सकती। मैं सबसे डरी डरी रहती हूँ, कुछ बात नहीं कर सकती। और जो आइएगा मैम, आप आइए मेरे क्लास में। में मुंह पे नहीं ला रखे। नहीं, इन 3 दिनों में ही आप अपना आप में अच्छा चेंज देखेंगे। आगे तो फिर अलग बात है। 3 दिन में ही अच्छा चेंज अगर आता है, आपको लगता है कि 10% भी अगर चेंज आ रहा है, तो आप हमारे साथ अगले सफर में आगे चलिए। वो भी अगर आपका मन चाहेगा तो हम लोग जबरदस्ती किसी से नहीं करते हैं। फिर से नहीं हमारी नहीं। क्लास होगी, फिर से आइए, दोबारा फिर अटेंडमेंट लीजिए, तिबारा लीजिए, चौथी बार लीजिए, 5वीं बार लीजिए, कोई मनाही नहीं है। क्योंकि मैडम मैंने जब कोरोना आया था ना, तब मैंने रेकी मुझे जरूर पड़ी थी। मैं डिप्रेशन में आ गई थी, तब मैंने ली थी। पर मेरा क्या हुआ मुझसे कि सब छूट गया मेरे हाथों से। कोई बात और नहीं। मेरे हाथों से सब छूट ही जाता है, ऐसा बोलिए। मेरा नसीब भी तो अच्छा है। अभी पर जागृति मैम एंजल बन के आपके साथ आ गई है, आपको खींचना है यहाँ पे। एंजल्स ने ही बुलाया है, फिर से वही कनेक्ट करना चाहते हैं, और जो हाँ, आपके साथ हो रहा है आपको उससे ऊपर लाना चाहते हैं। आप तो समझ गई मेरी बातों से कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो इसलिए मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलने दे रही हूँ कि हमें नेगेटिव बोलना ही नहीं। मैं समझ बस गई मैं हूँ आप कि आपके साथ क्या है। आप बिल्कुल बिल्कुल। मानिए, मैं छोटे 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 से भी डरती हूँ, और अपने बड़ों से भी डरती हूँ। डर एक्चुअली बैठ गया है मेरे दिल में। क्लास शुरू हुई थी ना तब। चलिए ठीक है जी। हाँ जी दीप्ति मैम क्या कहना चाह रहे हैं जी? सॉरी मैम, आई नो यू आर गेटिंग लेट, आपका नेक्स्ट क्लास भी है। जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन छोटा सा, ये सिर्फ सेल्फ हीलिंग के लिए है या हम दूसरों को भी हीलिंग दे तो मैम सकते हैं? ये फ्री सेशन हमारा सेल्फ हीलिंग के लिए है, आप दूसरों को नो नो, हीलिंग आई मीन आगे एडवांस लेवल तक अगर हम लेना एडवांस चाहें में तो मैम फिर तो? दूसरों को अटूनमेंट भी दे सकते हैं। ओके ओके, तो थैंक हम यू मैम। दूसरों को भी दे सकते हैं। पूरा फुल कोर्स है ओके, हमारा, और जी बहुत जी सारी जी चीजें जी, फ्री हैं उसमें, बहुत सारी चीजें फ्री है। ओके मैम, थैंक यू वेरी उसमें मच। जिबू की क्लास फ्री है आपको, उसमें उसुई रेकी के मास्टर लेवल तक का अटूनमेंट फ्री है आपको, और पता नहीं मैनी मोर मैम, बहुत कुछ फ्री है। इन लोगों को तो बहुत कुछ मिल गया इस साल, इस बार की जो क्लास है, इन लोगों ने तो बहुत कुछ ले लिया। बाकी ये होता है टाइम पे कौन क्या ले जाए मैं नहीं कह सकती, वो ऊपर वाले की मर्जी। हाँ जी भावना जी।
मैम आपने अभी उनको बोला था कि वो उस बच्ची की फोटो भेज दे हीलिंग के लिए। हाँ मैम मेरे हस्बैंड मतलब बिल्कुल भी स्पिरिचुअलिटी में बिलीव ही नहीं करते हैं और वो सब चीजों से काफी दूर रहते हैं और पर उनकी तबीयत ठीक नहीं है मैम, तो उनकी तो आ हीलिंग रहे के हो लिए ना उनकी मैम, फोटो। आप तो पेड क्लास में आ रहे हो ना 10 तारीख को। नहीं नहीं मैम, मैंने कहाँ पे करा, किसने किया? आप भावना नहीं है? कौन सी भावना ने किया फिर? किसी एक वो भावना। किसी और ने किया। तो मैं पूछ रही हूँ उनकी हीलिंग के लिए उनकी फोटो दे सकती हूँ क्या, हाँ, कहाँ दूँ? बिल्कुल दे सकते हैं मैम। ग्रुप में डाल दीजिए, नाम पूरा डाल लीजिएगा, टेले डेट ऑफ बर्थ डालिएगा साथ में, ठीक है? टेलीग्राम टेलीग्राम ग्रुप पे दूँ मैम हीलिंग व्हाट्सएप के लिए ग्रुप भी? में डाल दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। टेलीग्राम पे सब लोग नहीं है ना जो पेड क्लास में है, यस मैम। वो लोग हमारे इस ग्रुप में भी हैं, ठीक है? तो यस वो मैम। लोग वहां से पिक कर लेंगे फोटो। जिन लोगों को हीलिंग जी चाहिए, पूरी फोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ और जहां पे बर्थ हुआ है उस जगह का नाम और रिसेंटली जहां रह रहे हैं उस जगह का नाम डाल के ग्रुप में डाल दीजिए। सब लोग वहां से अपने आप ले लेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके जी। यस अर्चना मैम। એ તમે વ્યસ્ત હતા આવો હમણાં मैम जी जी मैम बताएं। मैम मैं ये बोल रही थी कि मैं तो आज बिल्कुल अभी आई हूँ, मतलब फर्स्ट क्लास है। मैंने आपका सुना था, यहाँ पे अहमद भाई है, उनके थ्रू मैंने आपका सुना था। जी तो मुझे ये पूछना था कि मैंने बहुत कुछ मिस किया है, तो क्लास का और जो पेड क्लास आप बोल रहे हो तो वो सब ग्रुप में ही है, मतलब मुझे पता चल जाएगा। जैसे मैंने रेकी में मास्टरशिप तो किया हुआ है, बट मैं आप रेकी बोल रहे हो तो मैं चाहूंगी कि मैं रिपीट भी करूँ और एंजल हीलिंग में भी। तो वो डिटेल्स वगैरह ग्रुप में है सारी, डिटेल्स या डाल दीजिए, मैं डाल मैं दूँ। आपसे मतलब कनेक्ट कर सकती हूँ 2 मिनट के लिए बिल्कुल फिर मैम, अभी तो रिसेंटली मेरी क्लास है, 9:30 का टाइम था, 5 मिनट ऊपर हो गए, ठीक है? अभी तो क्लास है उन्हीं की जो पेड हमारी चल रही है, एंजल्स वाली। लेकिन आप ओके। पर्सनली सर से नंबर ले लीजिए, मेरा दे दिया होगा उन्होंने, नहीं तो ग्रुप में हैं आप लोग, उसमें एडमिन का नंबर देख लीजिए, मुझे पर्सनल पे मैसेज कर दीजिए। अभी रात में ठीक तो है। क्लास आज हमारी 12 बजेंगे हमें खत्म करने में, आप दिन में बात। 12 की बात कर लूँ? मैं 12 की कर बात दूंगा। कर लूँ? 12 की बात कर लूँ मैं आपसे कनेक्ट? आज ही रात को आप हेलो लिख दीजिए, मैं फ्री होते आपसे कनेक्ट कर लूँ। ठीक ठीक है ठीक है, थैंक यू ओके सो डियर। मच, थैंक यू। ओके, ओके। थैंक यू वेरी मच। बाय, गुड नाइट। बाय मैम, Thank थैंक you. यू। Thank you very much.